इंडियन फुटबॉल अभी भी वही लिवरपूल वाला एजेंडा में हमला अभी भी जिंदा है और उसी को ही मतलब मजा ले रहे हैं, उसी की दुनिया में है, उसी ड्रग्स को लेके हम एंजॉय कर रहे हैं। An Indian football academy has done the unthinkable. A group of youngsters from Punjab's Mohali have taken down one of the biggest names in world football. Minerva Academy under-15 boys beat Liverpool FC 6-0 at the 2026 Mediterranean International Cup in Spain. Meanwhile, बांग्लादेश क्या कर रहा है? बिल्ड कर रहा है अपना टीम फॉर नेक्स्ट साफ। बांग्लादेश बिल्ड कर रहा है फॉर एशिया कप, बांग्लादेश बिल्ड कर रहा है फॉर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर, बांग्लादेश प्रिपेयर कर रहा है एशिया कप क्वालिफायर। और हम क्या कर रहे हैं? यू नो व्हाट आई एम डूइंग, आई डोंट हैव टू गो इनटू इट, बट हाँ थोड़ा ओवर वाइब हो रहा है यार। ठीक है, हाइप एक चीज़ होती है, मतलब इंडियन फुटबॉल ने बहुत अच्छा खेला, बट ये जो अब हम जा रहे हैं ना कि जर्मन को तोड़ेंगे, इंडिया नेक्स्ट वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लेगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको कोच बना दो, इसको ऐसे प्रेसिडेंट बना दो। गाइज ग्राउंड रियलिटी थोड़ी चेक करने की जरूरत है आप लोगों को, इसलिए मैं कम्युनिटी पेज में डाला था कि ब्लाइंडली आप बिलीव करते हो वो रील्स और इंस्टाग्राम को, या सम लॉजिक लगाते हो या नहीं लगाते हो। एनीवे, गेट इनटू द बांग्लादेश जो कि सही डिसीजन ले रहा है। बांग्लादेश इज बिल्डिंग समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड द कोच। लेट मी गेट इनटू दैट। 10 कोचेस हैज अप्लाइड, मतलब ये बोल सकते हो कुछ लोग अप्लाई किए हैं, कुछ जो है बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने इंटरेस्ट दिखाया, कुछ जो है उनका इंटरेस्ट दिखा है बट सीवी शॉर्टलिस्ट मतलब सबमिट नहीं किया है। ऐसा सिचुएशन है, 10 है, उनके बारे में बात करूंगा। और हाँ, इंडियन फुटबॉल फैन, ये वीडियो देखने की जरूरत है। क्यों? ये जो 10 कोच के बारे में बताऊंगा ना आपको, इसमें से 2 तो इंडिया के कोचेस रहे हुए हैं, हाँ, और 8 जो कोचेस है ना वो इंडिया के लिए भी बेटर कोचेस हो सकते हैं इफ हमको कहीं भी टाइम पे लगा के खाली इज नॉट द राइट पर्सन, हम वो 8 कोचेस से एक कोच ले सकते हैं। दे आर गुड कोचेस। लेट मी गेट इनटू दैट। द फर्स्ट इज पीटर बटलर। देखो, पीटर बटलर को मेरे हिसाब से, प्रोफेसर कलिंगा के हिसाब से, प्रोफेसर यूनाइटेड के हिसाब से, इंडियन फैन के हिसाब से, फुटबॉल फैन के हिसाब से मैं बोलूंगा कि इसको मत करो। बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं फुटबॉल में, शांति से उसको रहने दो, डोंट डाइवर्ट इट, डोंट मिक्स। एग्जैक्टली, पीटर बटलर इज अ फैंटास्टिक कोच, ऑसम कोच, गुड फॉर वुमेन फुटबॉल। डोंट गेट इनटू हिम टू मेंस फुटबॉल, जिससे वो प्रेशर बढ़ेगा। वो बस नहीं हुआ क्योंकि मेंस वुमेन्स फुटबॉल इतना अच्छा उसने किया है, एक एक्सपेक्टेशन रहेगा सबका, वो नहीं कर पाएगा सडनली। ये है ना, वो पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा। एंड यू वांट अ कोच फॉर नेक्स्ट 4 years, नहीं कि 4 महीने के लिए कोच चाहिए जो जैसे मार्क कॉक्स को लाया, वैसा नहीं चाहिए आपको, 4 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए। तो ये नॉट अ राइट चॉइस मेरे हिसाब से। फैंटास्टिक कोच, बहुत अच्छा किया है, वो बांग्लादेश फुटबॉल को अच्छा जानता है, बांग्लादेश फेडरेशन को भी अच्छा हैंडल कर रहा है, बट स्टिल डोंट गो फॉर दिस कोच। नेक्स्ट बात आ रही है लुसियानो। ये एक बहुत ही अच्छे कोच हैं, अर्जेंटीना के कोच हैं, 4-4-1-1 खेलते हैं, थोड़ा डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि मुझे लगता नहीं कि हमजा शामी जैसे आप ओरिजिन प्लेयर लेके डायरेक्ट फुटबॉल खेलना चाहोगे। वो तो आपका जेवियर ही कर रहा था, थोड़ा डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं, बट ठीक है, 4-4-1-1 खेलते हैं। 44 साल के हैं, इनकी एक्सपीरियंस पे थोड़ा जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इनकी एक्सपीरियंस, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है। मुझे पूछोगे जो गुड कोच, बट इनकी अब रिकॉर्ड देखिए, मतलब आई डोंट थिंक के आप इस पे इन्वेस्ट करोगे विथ हैविंग इंग्लिश प्रीमियर लीग प्लेयर, और आगे जाके और 1-2 में इंग्लिश प्रीमियर लीग के प्लेयर आएंगे जैसे फरहान जैसे। तो आई डोंट थिंक कि ये कोच ना आपके ओरिजिन प्लेयर को अट्रैक्ट करेगा। ओरिजिन प्लेयर वो भी देखेगा, भाई बांग्लादेश तो देखेगा, उसके ऊपर ये भी देखेगा कि भाई मैं कौन से पोजीशन में खेलूंगा, वो भी देखेगा कि भाई कौन कोच है। कोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई आप प्लेयर को जो बुला रहे हो, तो ये आई डोंट थिंक ए राइट कोच फॉर यू। इसके बारे में आई है कि स्टीफन कॉन्सन ऑल्सो इंटरेस्टेड है, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों में कर चुके हैं, तो जब इसका बांग्लादेश का कर लेंगे तो उनका फुल सर्कल हो जाएगा। सो इनकी बारे में बताऊं तो यार ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब इन इंडिया। मतलब अभी जो कर चुके हैं ना वो कोई कर नहीं पा रहा है इंडिया में। भाई अगेन डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं, ये तो सबको पता ही है, और पाकिस्तान में भी जो रिसोर्स था उसमें भी उसने अच्छा किया है। और जो सैफ के जो फेडरेशन होते हैं ना, जो हरामी टाइप के फेडरेशन, आपका हो मेरा हो सबका तो वही है, थोड़ा हरामी और चंपक टाइप के फेडरेशन, उनको हैंडल करना इसको आता है। तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बट हाँ ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। बट अगेन आई एम सेइंग डायरेक्ट फुटबॉल खेलता है। हमजा चौधरी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो क्या है लॉन्ग बॉल खेलेगा, हमजा चौधरी बस डिफेंसिव ड्यूटी करेगा। तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये कोच के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, प्रीमियर लीग के कोच हैं स्लेवन बिलिक, जो हैं आपके क्रोएशिया के कोच हैं, बहुत अच्छे कोच हैं। 4-2-3-1 खेलते हैं, मिक्स हाइब्रिड फुटबॉल खेलते हैं, मतलब डायरेक्ट फुटबॉल भी खेल सकते हैं सिचुएशन आया, और अच्छी मतलब थोड़ी कमजोर टीम है तो थोड़ा पासिंग फुटबॉल और थोड़ा अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं, दोनों मिक्स करके खेलते हैं। इनकी थोड़ी मैं एक्सपीरियंस में जाऊँगा तो अल फतेह में वो रहे हैं, वाटफोर्ड जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में किए हैं, वेस्ट ब्रॉम में किए हैं, अल इथाड में किए हैं, आपको पता ही है। बेंजामिन के बेंजिमा के कोच थे, वेस्ट हैम में किए हैं, आपको
पता ही है। और आप देख सकते हैं इनकी जो फॉरेन एक्सपीरियंस भी रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फॉरेन एक्सपीरियंस का ही कोच चाहिए, कुछ एरा गैरा कोई नहीं चाहिए, आपको फॉरेन एक्सपीरियंस की कोच चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की कोच चाहिए, मतलब फॉरेन एक्सपीरियंस मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कोच, और ये इज द गाय हु कैन बी डूइंग दैट। हाँ, थोड़ी सैलरी की इशू है जो शायद आपको थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा, 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेना है और ये आपको रिजल्ट दिखाएगा। हाई प्रोफाइल कोच रहेगा, बड़े बड़े प्लेयर जो है ना आपके ओरिजिन प्लेयर्स इंटरेस्टेड रहेंगे कि भाई कोच कौन है, बहन की जाना है, खेलना है, उसके लिए वो जोश लेके आता है। बहुत बढ़िया कोच है। अनवरुद्दीन के बारे में बात तो आई है। आपको पता है कि इंग्लैंड के मतलब व्हाट यू से बांग्लादेश ओरिजिन के हैं और सेंटर बैक हैं, खेले थे मतलब उनके टाइम पे। वो इंटरेस्टेड है, मुझे लग रहा है कि मतलब इफ़ को सिलेक्ट कर रहा है मतलब सिंडिकेट चल रहा है, मतलब सिंडिकेट सेटिंग वाला ये सिलेक्शन होगा इफ़ होगा तो। सो रिजेक्ट, सिंपल। निकोले के बारे में बात हो रही है, बहुत बढ़िया कोच हैं, 35 साल के हैं, बहुत यंग है, मेरे से भी छोटे हैं बाय द वे, एंड 3-4-2-1 खेलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलते हैं। इनमें जो प्लेयर्स होते हैं एक तो काउंटर अटैक बहुत अच्छा खेलते हैं और विंग प्ले होता है एट द सेम टाइम। इनका सबसे अच्छी बात है ये 3-4-2-1 में ना जो मिडफील्डर का रोल है, देखिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्रोफाइल मिडफील्डर की ज़रूरत है, क्योंकि 3-4-2 में आपको पता है जो डबल पिवट खेलता है उसकी गेम प्ले कितनी ज़रूरत है, कितना एडवांस खेलना है, कितना टेक्निकली एबिलिटी चाहिए। ये एक कोच है जो आपको वो गेम प्ले दिखा सकता है, हमजा और सामिद से बेटर परफॉर्मेंस दिखा सकता है, ये बंदा है। और आपकी विंग प्ले और आपकी अटैकर जो कम है ना, उससे भी आपका रिजल्ट निकाल के दे सकता है। एज ए गुड कोच। इनकी एक्सपीरियंस देखेंगे तो आपके एक्सपीरियंस रही है, आप आई थिंक बांग्लादेश में इनकी एक्सपीरियंस रही है, ब्रदर यूनियन में। और मतलब मुझे पूछोगे तो मतलब ये इन्वेस्ट कर सकते हो। इज नॉट अ हाई प्रोफाइल कोच, ही इज़ नॉट द बेस्ट कोच ऑफ इफ यू वांट, नो, बट आपके पास बहुत कम पैसा है और आपको चाहिए एक ऐसा कोच जो थोड़ी बेटर फुटबॉल दिखाए और हमारे सैफ को जान पाए। जहाँ आपको सैफ मतलब आपके फेडरेशन को जानते हो तो निकोला हो सकता है, बट द ओनली थिंग अगेन आई एम सेइंग ये आपके लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए, मतलब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कम है। दिस इज अ गाय, ओके, हाई प्रोफाइल है, मतलब मेंडिस इज अ हाई प्रोफाइल कोच, ओके। ईस्ट बंगाल में कोचिंग कर चुके हैं, इनकी भी एक्सपीरियंस देखिए, सेल्टा विगो में उन्होंने किया है, आरएम मतलब रियल मैड्रिड के केसला में उन्होंने मैनेजिंग किया है, रेसिंग में किया है, एक्सपीरियंस ठीक ठाक है। ईस्ट बंगाल में किया है, बट हाँ इनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, सबसे बड़ी बात है इनकी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। बट हाँ हाई प्रोफाइल कोच है, यू कैन गो फॉर इट। द बेस्ट वन जो हमजा चौधरी, सामिद सोम और भी आप फरहान, जो भी आप प्लेयर लेके आओगे ना फॉरेन प्लेयर, उसको हैंडल करने की गुदा है, औकात है, ये बंदा है भाई। आपको पता है ना ये बंदे ने क्या किया था? ये बंदा जो है क्रोएशिया को मैनेज किया है, लूका मॉड्रिच को मैनेज किया है। लूका मॉड्रिच का दोस्त है, वेस्ट हैम का प्लेयर है, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ए हाई प्रोफाइल कोच। महंगा है बहुत, याद रखिए, इंडिया में रहा था तो हमें पता है। इसी के टाइम पे हमने हैट्रिक मारा था, हैट्रिक। और हम लोग ना ऐसे सैफ टीम को तो ऐसे धो डालते थे, धो डालते थे, ठोक डालते थे, ऐसा खेलता था ये बंदा। वो अलग बात है, हमारी मतलब मजबूरी थी कि हम चुदी कर बैठ के। बट हाँ, दिस कोच विल बी माई टॉप 3। इफ टॉप 3 में नाम आएगा तो ईगो स्टिमैक का टॉप 3 में आना चाहिए फॉर बांग्लादेश। इसके एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट यू नो इट, लाइक ही इज अ फैंटास्टिक कोच। इसका सब एक्सपीरियंस है जो आपको चाहिए, ठीक है। और हाँ, बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन को भी अच्छे से हैंडल कर लेगा। ये एक है, आपको रूट 1 फुटबॉल जाना है। हाँ, ईगोर का और एक चीज़ है, ब्यूटीफुल फुटबॉल देखनी है आपको, अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल, पासिंग फुटबॉल देखना है, मिड ब्लॉक बट काउंटर अटैक देखना है, आपको डायनामिक देखनी है, ये बंदा देगा आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके बारे में। पीटर के बारे में बात करूँ तो पीटर का एक प्रॉब्लम है यार, बंदा रिजल्ट निकालता है, मैं झूठ मतलब यू नो इट राइट। क्रोएशिया का अनदर कोच है, इसने आप देख सकते हो मालदीव्स में किया है, अफगानिस्तान में किया है, ताजिकिस्तान में किया है, एक्सपीरियंस इसकी अच्छी रही है, ठीक है। इसका एक चीज़ मुझे कंसर्न दिखता है ना, ये रूट 1 फुटबॉल खेलता है, मतलब इमीडिएटली मिड ब्लॉक नहीं, लो ब्लॉक लॉन्ग बॉल, रिजल्ट निकालेगा, रिजल्ट देगा। बट हमजा चौधरी, सामिद सोम टॉप प्लेयर्स का यूटिलाइजेशन ज़्यादा नहीं होगा, रिजल्ट निकालेगा। उसने ताजिकिस्तान में रिजल्ट निकाला है, ताजिकिस्तान में रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड ब्रेक किया है उसने। मालदीव जैसे टीम से रिकॉर्ड निकाला है, अफगानिस्तान से रिकॉर्ड निकाला है, अफगानिस्तान से 1.90 निकालना इज इटसेल्फ ए बिग डील। बट आई एम सेइंग आपको गेम प्ले पसंद नहीं आएगी, बट हाँ ही इज अनदर टॉप 3 कोच। ईगो स्टिमैक, पीटर टॉप 3 में आएंगे। नेक्स्ट एंटोनी है, ऐसे बंदे आपके अप्लाई कर रहे हैं भाई, दैट सेज इट ऑल कि बांग्लादेश फुटबॉल में अब मतलब
लोगों में इंटरेस्ट है, क्लब कोचेस को इंटरेस्ट है। इज़ अ वेरी गुड कोच, 55 ईयर्स के, डायनामिक फुटबॉल खेलते हैं, अगेन डायनामिक फुटबॉल खेलते हैं, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो लॉन्ग बॉल भी खेलेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो मिड ब्लॉक भी खेलेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो लो ब्लॉक भी खेलेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल भी देखने को मिलेगा। इनके एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे हैं, म्यांमार में कोचिंग किए हैं, इसका मतलब एक्सपीरियंस आपके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। गाम्बिया में किए हैं, केनिया में किए हैं, लिबिया में किए हैं, लीबिया में किए हैं, बहरीन में किए हैं। भाई साहब ये बंदा पूरी तरीके से इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को ना अपने अंदर घुस के रखा हुआ है। बट उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिजल्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर रिजल्ट नॉट ए गुड रिजल्ट, मतलब कभी भी ऐसा कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला नहीं है। इवन 22 मैच म्यांमार के लिए हैं और उनके पॉइंट्स देखिए। तो एक चीज इनके रिजल्ट प्रूवन नहीं है, ये जो है आपके रिजल्ट प्रूवन है, रिजल्ट दिखाए हैं। ये तो हैट्रिक मारा इंडिया के साथ, और ये जो है अच्छे हैं बट रिजल्ट प्रूवन नहीं है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पेन गॉन किम, इनके बारे में बताओ तो पता है आप लोगों को, मुझे बोलने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम गोइंग थ्रू इट। 56 ईयर्स के हैं, 4-2-3-1 अगर डायनामिक फुटबॉल खेलते हैं, आपको डायरेक्ट फुटबॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हांगकांग के हैं, साउथ कोरिया के एक्सपीरियंस रहा है। मलेशिया सुपर लीग, एशियन क्लब चैंपियनशिप में वो ठीक ठाक खेले हुए हैं। इनकी एक्सपीरियंस मलेशिया के बहुत अच्छा है, 1.88 इज़ वेरी गुड फॉर इंटरनेशनल कोच। इसके अलावा साउथ कोरिया के टेक्निकल डायरेक्टर रहे हैं, हांगकांग के रहे हैं एक्सपीरियंस मतलब कोच, और आप देख सकते हो कि इनकी एक्सपीरियंस, और रेंजर में भी वो केयर टेकर मैनेजर रहे हुए हैं। सो रिजल्ट प्रूवन हैं, ओके, एंड कैन बी माई टॉप 3। सो मेरे टॉप 3 में आएंगे पेन गॉन किम, पीटर एंड इगो स्टिमैक, ठीक है। फिर फोर्थ में आप मुझे पूछोगे तो आपके एंटोनी है, एंड देन नो मेंडीज, ये सब आ जाएंगे, रेस्ट विल फॉलो इन दैट वे। इंडियन फुटबॉल फैन अभी तक ये वीडियो पे देख ही रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है, इसमें से कोई कोच इंडिया में बेटर हो सकता है? इगो स्टिमैक और स्टीफन कॉन्स्टेंट को छोड़ के लेट मी इन द कमेंट बॉक्स आपके तौर से बांग्लादेश फुटबॉल फैन आपको ये 10 में से कौन सा है जो सही लगा? आपको पता है ना, जेवियर भी ऑल्सो अप्लाई किया है, ये तो जोक्स है भाई, बट क्या ही करें, उसको पहले इमीडिएटली रिजेक्ट करो। आपका क्या रहा है, लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड हाँ, ऐसे ही फुटबॉल एनालिसिस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब। यस, योर फेवरेट प्रोफेसर कलिंगा।